हाँ, तो ये सारे जेबीएम के लोगों के लिए कि देखो, आ, कुछ जेबीएम की औरतें, हाँ, ये स्कैम का धंधा चला रही है, और उनको बचने के लिए, फाइल बेच के बचने के लिए, स्कैम, सेक्सटॉर्शन, सेक्स वीडियो, प्रोस्टिट्यूशन, ये सारे धंधे हैं, और उनको बचने के लिए उनको जात का सहारा लेना पड़ रहा है। उनको ये दिखाना है कि जेबीएम की औरतें, मतलब वो वैसा क्रिएट कर दिया है, और बाकी के सारे जात वालों को भड़काया भी जाएगा। हम्म? तो इस मैटर में दूसरा कुछ नहीं, जात का दंगा होगा, दूसरा कुछ नहीं होएगा। एक जात दूसरे जात के ऊपर खुन्नस रखेगी। तो ये जो है, ये सारे बैंक फ्रॉड में पकड़े गए, उनमें से कोई जेबीएम नहीं भी रहेगा तो भी जेबीएम का फ्लैग फैलाया जा रहा है, जैसे बॉम्बे में किया गया था। तो इनमें से कुछ जेबीएम नहीं भी रहेंगे तो भी जेबीएम का फ्लैग फैलाएंगे कि उन्होंने फाइल बेचा है, और तो ये मामला है। और इनका प्रोस्टिट्यूशन, इनके जो मर्द है वो भी हिजड़े हैं, इनके जो मर्द है वो भी हिजड़े है। वो दिन में मर्द है, रात को लेडीज़ कपड़े पहन के बाहर रहते हैं। 4-5 जन का कन्फेशन मैंने लिया है। तो इनमें से कोई जेबीएम नहीं रहेगी तो भी वो फ्लैग फैला रहे, क्योंकि ये अपनी चोरी बचाने के लिए जाति भेद का वातावरण वापस क्रिएट करने के चक्कर में है। तो जेबीएम वाले अगर इन लोगों का साथ ना दे, वो तुमको देखते नहीं है कि वो जेबीएम है क्या, मराठा है क्या, कोई अलग जात है क्या, मुसलमान है क्या, हिंदू है, वो ये नहीं देखते। वो सिर्फ लूटना जानते हैं, और टाइम पे वो अपने जात का झंडा फैलाकर बचना चाहते हैं। तो ये जितने भी जेबीएम है, ये उनके लिए है कि इस चक्कर में ना फंसे। ये सिर्फ खुन्नस पैदा करना चाहते हैं आपस में, ये ना करें, क्योंकि इनको ये बेसहारा है। अब ये पब्लिक को पहले मैनिपुलेट करके पब्लिक को भड़काने वाला काम कर दिया था। पब्लिक को इनकी असलियत जब मालूम पड़ रही है, फेक बैंक से लेके सब कुछ, तब इनको जात का झंडा फैलाना पड़ रहा है। तो जेबीएम के लोगों को समझ में आना चाहिए, ये कुछ मादर चौधों की वजह से पूरे जात पे ये हो जाएगा, मतलब कलंक लग जाएगा, क्योंकि उनमें कुछ जेबीएम के ना रहते हुए भी जेबीएम का फ्लैग फैला रहेगा। तो ये तुम्हारे जात पे दाग लगाने के चक्कर में है। तो ये समझ में आए तो बेटर है, नहीं तो साथ दीजिए। और उनका क्या बोलते हैं वो, बैंक फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब उनके धंधे। उससे बचने के लिए उनको जेबीएम का फ्लैग फैलाना पड़ रहा है। उनमें से कुछ जेबीएम नहीं रहेंगे तो भी, जैसे कि अक्का ही पकड़ लो जो प्रोस्टिट्यूशन चला रही है, रिक्शा वाला और उसकी वाइफ तो जेबीएम थे, और यहाँ पे जो अक्का है जो प्रोस्टिट्यूशन चला रही है, जिसके नाम पे सारा क्या बोलते हैं फेक बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र किया गया है, वो क्या वो जेबीएम है? नहीं, पर जेबीएम का झंडा फैलाया जा रहा है। तो तुमको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जात के आड़ में दंगा फैलाना चाहते, वातावरण खराब करना चाहते, और इनका फेक बैंक से लेके इनके प्रोस्टिट्यूशन को मैंने एक्सपोज किया है। इनके मर्द हिजड़े हैं, वो कुछ काम के नहीं है, वो सिर्फ यही काम के है, दिन को घर लोगों के घर में घुसो जब बाहर जाते हैं, और रात को हिजड़ा बन के धंधा करो हाईवे पर। तो ये एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी था, और वो अपनी औरतों का अकाउंट यूज़ करते हैं। तो ये तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था। तो
जिन लोगों को समझो, जिन हिजड़ों को 1 घंटे के लिए चौधा गए उनको 30,000 रुपये मिलेंगे फेक बैंक अकाउंट से, और क्लाइंट कोई और है और मेरा नाम डाला जा रहा था। जिन औरतों को 14 गया है फेक बैंक अकाउंट से पेमेंट गया है, एक शॉट का, 1 घंटे का, या वो एक नाइट का, तो उसमें मेरा नाम डाला गया है, हालांकि मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तो उनका क्लाइंट लिस्ट कभी बाहर नहीं आने वाला है। जो उनके क्लाइंट्स हैं वो कोई भी हो सकता है, डिलीवरी वाला, उबर कैब, या कोई भी, या सोसाइटी में ही रहने वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो। तो ये बचने के लिए जेबीएम का फ्लैग फैला रहे, कुछ भी कर के जेबीएम ही नहीं, कौन से भी जात के ऊपर दाग ना लगते हुए इनका साथ ना दीजिए। इनका जाति भेद के वातावरण में नहीं चले जाना, यही सबके लिए सही है। कोई भी जात के हो, खुद पे दाग ना लगा के ले। इनको मैं अकेला पूरी सब तरीके से मैं कॉर्नर कर चुका हूँ, इनको एक्सपोज कर चुका हूँ। पर ये पब्लिक को गुमराह करना चाहते हैं कि वो जेबीएम में, वो सारे जेबीएम नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, उनमें कुछ मिक्स कास्ट के भी है। अक्का को ही पकड़ लो, क्या अक्का जेबीएम है? नहीं, पर जेबीएम का फ्लैग फैलाया जा रहा है। जिसने अपने, क्या पता अक्का है या नहीं है जेबीएम, क्या मालूम नहीं, पर अकाउंट जिसके नाम पे ट्रांसफ़र किया गया है, क्या वो जेबीएम है? से भी इतना पता करो। और जेबीएम का फ्लैग फैलाया जा रहा है, यानी ये एक जात को टारगेट किया जा रहा है, जात पे दाग लगाया जा रहा है। जेबीएम के लोग अलर्ट हो जाए और बाकी सारे जात के लोग भी अलर्ट हो जाए कि ये कुछ मादरचोद लोग हैं जो जात के नाम पे ये धंधा चला रहे हैं। हमने इनको सब जगह पे एक्सपोज कर दिया है। प्रोस्टिट्यूशन, बैंक फ्रॉड, थेफ्ट, यहाँ तक कि घर में घुस के डिवाइस डैमेज करना, और जहाँ पर भी हम डिवाइस दे वहाँ पे हेरा फेरी करना, मतलब चुराना चीज़ें। तो ये इनका एक्सपोज हो चुका है ऑलरेडी। 30 मार्च को हमने पोर्टेबल दिया था, तब उन्होंने हाथ में लेके, पोर्टेबल हाथ में लेके डाटा डिलीट, या नहीं क्या बोलते, डाटा कॉपी, डाटा चोरी करके इन्होंने गांड मस्ती की है। और उनके, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सिर्फ रिपोर्ट की ज़रूरत थी कि उन्होंने घर में घुस के डैमेज किया है। वैसे रिपोर्ट मुझे मिल रहे हैं और मुझे कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि डाटा जो उनके पास है, ट्रीटमेंट यहाँ है मेरे पास, पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पर है। वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो डाटा बकवास है उनके लिए। तो इसलिए उनको फेक बैंक अकाउंट और पैसे चोरी, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब छुपाने के लिए उनको जात का झंडा फैलाना पड़ रहा है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सारे जेबीएम नहीं है, फिर भी जेबीएम का फ्लैग फैलाया जाएगा तो जेबीएम के लोगों को अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही बाकी सारे जात को भी अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ पर्टिकुलर जात के नहीं है, ये स्कैमर है जो जात का दंगा करवाना चाहते हैं। तो प्लीज़ इस चक्कर में ना पड़े, जो है सामने सामने पॉइंट आउट करे, पॉइंट आउट नहीं भी करे तो किसी भी भड़कावे में आके कुछ ना करे, क्योंकि सारे स्कैमर जेबीएम के नहीं है, फिर भी जेबीएम का फ्लैग फैलाया जाएगा। जात को दाग लगने नहीं देना, कौन से भी जेबीएम ही नहीं तो बाकी सारी भी, तो वो जात टारगेट हो जाएगी। तो जो स्कैमर है उनको सिर्फ मैं पॉइंट आउट करने का काम करूँगा, बाकी पब्लिक देख लेगी उनके साथ क्या करना है, और सब कोर्ट के गलत डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हैं।